दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 12th क्लास कंप्लीट हो चुकी है, चाहे बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से या फिर मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट से, तो आपके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही 12th क्लास कंप्लीट होता है तो सबसे ज़्यादा जो माइंड में क्वेश्चन चल रहा होता है स्टूडेंट के, वो ये होता है कि अब किसी कॉलेज में एडमिशन भी लेना है, ग्रेजुएशन जो है उसको कंटिन्यू भी करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंटिन्यू करना चाहते हैं किसी अच्छे कॉलेज से, तो ये एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए अच्छा है और आप क्लास 12th के बाद इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस एग्जाम का जो स्कोर कार्ड होगा उसके बेसिस पे जो इंडिया के बेस्ट जो कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम जिस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है नेस्ट एग्जाम। नेस्ट एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम का सिलेबस, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब रिलीज होगा, और इस एग्जाम के थ्रू आप कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, इस एग्जाम का जो मेनली एंट्रेंस एग्जाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो हम इस वीडियो में नेस्ट एग्जाम से रिलेटेड ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे नेक्स्ट एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको पता चल सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th के बाद जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, या फिर मेडिकल फील्ड के जो भी ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, या फिर नर्सिंग फील्ड के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको इस चैनल पर शेयर किया जाता है। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं नेस्ट एग्जाम के बारे में। नेस्ट का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एग्जाम जो है वो एक नेशनल लेवल पर होने वाला एंट्रेंस एग्जाम है। इसमें मेन बात ये है कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो एक नेशनल लेवल पर होने वाला एंट्रेंस एग्जाम है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो नेस्ट एग्जाम है यानी नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ये कौन कौन से कॉलेजेस में इस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नेस्ट एग्जाम है जो कंडक्ट करवाया जाता है नेशनल लेवल पर आफ्टर 12th जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, इस एग्जाम के थ्रू आप जो NISER मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और सेंटर फॉर एजुकेशन एंड बेसिक साइंस में जो इंस्टीट्यूशन है, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। यानी इंडिया के जो ये 2 टॉप कॉलेजेस हैं उनमें आप इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अब थोड़ा मन में ये आ रहा होगा स्टूडेंट्स के कि इस एक एंट्रेंस एग्जाम से आप सिर्फ इन दोनों कॉलेजेस में ही एडमिशन ले सकते हो। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मेनली इसी एग्जाम के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। उन दोनों कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स हैं वो सिर्फ इसी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसी से फुलफिल की जाती हैं। ठीक है, अगर उन दोनों कॉलेजेस में जितनी भी सीट हैं उनको अगर फिलअप करना है तो उसके लिए सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो सीट्स जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें है कि जो नेक्स्ट एग्जाम है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो 12th क्लास 60% मार्क्स के साथ उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर जो भी 12th पास स्टूडेंट्स हैं उनकी मिनिमम जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस एग्ज़ाम की वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनकी जो 12th क्लास है वो या तो 2021 में कंप्लीट हुई हो, या 2022 में कंप्लीट हुई हो, या फिर 2023 में कंप्लीट हो, वही सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जो नेक्स्ट एग्जाम है इसका सिलेबस क्या है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से या फिर मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट से। तो सिर्फ साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होने चाहिए, चाहे उनके मेन सब्जेक्ट में बायोलॉजी हो या फिर मेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स हो। तो उसी तरीके से इस एग्जाम में जो सिलेबस है वो पूछा जाता है। तो उसमें बायोलॉजी जो है उससे भी क्वेश्चन आता है, फिजिक्स से सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे अगर मान लीजिए बायोलॉजी मेन स्ट्रीम का स्टूडेंट है तो उसके लिए जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें सिर्फ 3 टॉपिक से क्वेश्चन पेपर, बायोलॉजी सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स और फिजिक्स सब्जेक्ट से। और जो मैथमेटिक्स मेन स्ट्रीम्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक होंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था कि अगर आप क्लास 12th कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मेन बात यह है कि फीस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जिन भी कॉलेजेस से जो ग्रेजुएशन अपनी कंटिन्यू करने वाले हैं, जो NISER से करते हैं या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से कंटिन्यू करते हैं, तो जैसे आपको जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको वहाँ पर अपनी जो भी डिग्री आप
आप कंटिन्यू कर रहे हो उसके लिए फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हो तो आप अपनी जो ग्रेजुएशन को कंटिन्यू करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप NISER से अपनी जो ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर जो फीस है उसको पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको जो फीस पे करने के लिए आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब ज़रूरी पॉइंट है कि अगर आप मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब अभी जो जिन भी कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले हैं उनकी फीस अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको मतलब अभी ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू करनी है और इतनी ज़्यादा जो कॉलेजेस की फीस है वो अगर आप नहीं पे करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करें और सेलेक्ट होकर इन कॉलेजेस में अपनी ग्रेजुएशन को कंटिन्यू करें, जिसमें आपको क्या होगा कि फीस तो पे नहीं करनी, साथ ही साथ क्या होगा कि जो भी मतलब कॉलेजेस के लिए जो फीस है वो आपको जो मतलब नेस्ट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करवाता है स्कॉलरशिप के फॉर्म में। तो आपको इतनी सफिशिएंट स्कॉलरशिप मिलती है जिससे आप अपनी स्टडी जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप नेस्ट एग्जाम के थ्रू जो NISER जो कॉलेज है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, वहाँ से अगर आप अपनी ग्रेजुएशन को कंटिन्यू करते हैं और वहाँ से अपनी जो ग्रेजुएशन उसको कंप्लीट करते हैं, तो जैसे अगर आप नेस्ट एग्जाम के थ्रू जो NISER है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ जो एटॉमिक एनर्जी है मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर, वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन को कंटिन्यू करते हैं और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, तो आप जो जैसे आपने एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन का नाम सुना होगा, बार्क इंस्टीट्यूशन जो है वो मेनली डेडिकेटेड है रिसर्च फील्ड के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च फील्ड में जाएं, तो आप इस यहाँ से अगर अपनी ग्रेजुएशन को कंटिन्यू करते हैं तो आपको मतलब जॉब जो है वो बार्क में ऑफर हो सकती है और बिना किसी एग्जाम के थ्रू आप डायरेक्ट यहाँ से ग्रेजुएट करके वहाँ पर जॉब जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिट वाला पॉइंट है। इस पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम है इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 17 फरवरी 2023 से रिलीज हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 मई 2023 है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है इस एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को फिल करने के लिए, तो वो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको 15 मई 2023 तक फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जाम है वो 10 जुलाई 2023 को कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे जो भी स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो जल्दी से जल्दी जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है नेक्स्ट एग्जाम के लिए उसको फिलअप कर दें। और अगर आपको मतलब ये पता करना है कि भाई नेक्स्ट एग्जाम की जो नेक्स्ट एग्जाम है उससे रिलेटेड वेबसाइट कौन सी है, तो आपको इस वीडियो का जो मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मतलब उस जो वेबसाइट है उसके बारे में मैं बता दूंगी, ठीक है। 7th पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम है बेसिकली उसमें मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग कंसीडर्ड होती है। मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो ऐड होगी, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सिलेबस है वो तो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड या फिर सिलेबस से रिलेटेड या फिर नेक्स्ट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।